आए। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अब तो पूरा दुखी है, पूरा उजड़ा हुआ है, पर लेकिन वन में जैसे राम लक्ष्मण सीता तीनों जैसे विचरण कर रहे हैं और विचरण करते करते चित्रकूट के वन में जैसे पहुंचे और चित्रकूट के वन में जैसे ही पहुंचे उसी समय जैसे निषाद राज ने देखा तो निषाद राज बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे प्रभु आए हैं। तुरंत निषाद राज दौड़ता हुआ गया और अपने प्रभु के पास गया और प्रभु की चरण पकड़ ली और भगवान से कहा कि प्रभु अब तो हम आपके साथ में रहेंगे। अब भरत जी ने कहा कि पिता का दाह संस्कार भी हो गया। सभी अवधवासी कह रहे हैं जब पिता ने ये कह रखा है कि भरत राजा बने, पर भरत जी महाराज तो राजा बनना ही नहीं चाहते। भरत जी तो ये चाहते हमेशा कि मैं तो राम के चरणों का सेवक बना रहूं, पर सभी अवध के वासी कहते हैं कि भरत तुम राजा बन जाओ क्योंकि तुम्हारे पिता की आज्ञा है। भरत जी ने कहा जब मेरे राम वन को चले गए तो मैं राजा बनकर क्या करूंगा। भरत जी बार बार अपने पूरे नगर वासियों को समझाते हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा। गुरु वशिष्ठ से बार बार प्रार्थना करते हैं गुरुदेव आप भले ही कितना कह दो, मेरे गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भले हो जाए पर राजगद्दी को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जब मेरे राम ही अयोध्या में नहीं रहे तो मैं राजा बनकर क्या करूंगा। राम जी बड़े दुखी, दशरथ भरत जी महाराज बड़े दुखी हैं, पूरा अवध बड़ा दुखी है। भरत जी महाराज बार बार प्रार्थना करते हैं वशिष्ठ जी से, प्रभु आप सर्व समर्थ हैं, एक बार हमें आज्ञा दीजिए। मैं जब तक राम जी के चरणों तक नहीं पहुंचता, जब तक उनके दर्शन नहीं करता, तब तक मेरे से कोई कार्य नहीं हो पाता। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत जी ने बहुत ही अच्छा कहा है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत तुमने बड़ी सुंदर बात कही है। यदि तुम्हारी इतनी हार्दिक इच्छा है कि राम जी को मिले बिना ही राज्य नहीं कर सकता तो चलो सभी अवधवासी राम जी के दर्शन के लिए चलते हैं। उसी समय जितने अवधवासी हैं सब राम भरत जी के साथ में सब वन को जाने के लिए तैयार हो गए। सभी भरत जी महाराज के साथ में तैयार हुए और प्रातः काल सभी वन के लिए चल दिए। भरत जी और शत्रुघ्न जी और कैकेयी माता कौशल्या सभी राम जी को मिलने के लिए वन में जा रहे हैं। पर जैसे ही वन में पहुंचे हाथी घोड़े रथ लेके जा रहे हैं, उसी समय जैसे निषाद राज ने देखा तो निषाद राज को लगा कि कहीं ये भरत राम जी के साथ में युद्ध करने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। उसी समय निषाद राज को इतना क्रोध आया कि मैं इस भरत को यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। उसी समय निषाद राज ने विचार किया कि जब तक हम हैं, हमारे सैनिक हैं, तब तक भरत कैसे आगे जा पाएगा। उसी समय निषाद राज ने इतनी सेना तैयार कर दी और सभी सेना से कहा कि तुम तैयार हो जाओ और भरत को राम जी के पास मत जाने दो, राम जी तक ना पहुंच पाए। सभी सेना तैयार हो गई लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए कि हम भरत को राम तक नहीं पहुंचने देंगे। क्योंकि निषाद राज भगवान से इतना प्रेम करता है कि निषाद राज को लगा कि कहीं भरत निष्कंटक राज्य करना चाहता हो और राम जी को खत्म करना चाहता है। इसलिए निषाद राज ने पूरी सेना तैयार करके कि आज भरत से युद्ध होगा और भरत को किसी भूमि में सुला देंगे। तो निषाद राज ने पूरी सेना तैयार की और जैसे युद्ध के लिए जाने लगे उसी समय वहाँ एक वृद्ध थे। वो वृद्ध व्यक्ति ने कहा पहले सोच समझ कर लो कि भरत जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी, इतने भगवान के भक्त कभी युद्ध करने के लिए आ सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। उस वृद्ध व्यक्ति ने समझाया युद्ध करना ठीक नहीं होगा, पहले एक बार मिल तो लो, क्यों वन में आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य सज्जनों यह है कि वृद्ध जिस स्थान में होते हैं उसकी बहुत महिमा होती है। जो युवा जो कार्य नहीं कर पाते, जो बालक जो कार्य नहीं कर पाते, वो सद्गति हमें वृद्ध लोग प्रदान करते हैं। क्योंकि नीति में कह रखा है नसा सभा यत्र न संति वृद्धा
वृद्धानते यत्र न वदन्ति धर्मः धर्मः सनो यत्र न सत्यमस्ति नैतत् सत्यम यच्छलेनानुविद्धम्। नीति में बड़ा सुंदर श्लोक आ रखा है, उस सभा को सभा नहीं कहते जिस सभा में वृद्ध लोग ना हो। जिस सभा में, जिस घर में वृद्ध लोग बुद्धि देने वाले ना हो, वो घर घर नहीं है, क्योंकि वृद्ध लोग हमेशा हमेशा सुबुद्धि देते हैं। जिस प्रकार से एक बार एक लड़के का विवाह ही नहीं हो रहा था, जब विवाह नहीं हो रहा तो लड़का बड़ा परेशान हो गया। जब एक जगह उसकी कुंडली जुड़ गई, महाराज वहाँ राजी हो गए बारात के लिए। जब विवाह के लिए तैयार हो गए तो लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ। उस बालक को बड़ी खुशी हुई कि इस 35 वर्ष 40 वर्ष की अवस्था मुझे कन्या मिली है, बड़ा प्रसन्न हुआ। अब महाराज जैसी बारात की बात आई, बारात का समय आया, और जैसे बारात का समय आया तो वहाँ से निमंत्रण आया जहाँ लड़की वाले थे। लड़की वालों ने कहा कि बारात तुम तभी यहाँ लाना यदि वृद्धों को साथ में नहीं लाओगे। हमारी एक शर्त है, तुम्हारे बालक का विवाह तभी होगा यदि वृद्ध साथ में नहीं आएंगे। अब तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि वृद्ध नहीं जाएंगे बारात में तो फिर बारात की शोभा कैसे होगी। सबने विचार किया कि अब क्या होगा, पर लड़के ने कहा नहीं महाराज, मैं वृद्धों को बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मेरा विवाह हो रहा है। यदि वृद्ध चले जाएंगे तो ये विवाह की टेंशन हो जाएगा। तो उनके घर में दादाजी थे, हमेशा उतावले रहते थे कि नाती की बारात में जाऊंगा, नाती की बारात में जाऊंगा। अब बालक भी बड़ा प्रेम करता था अपने दादा से। अब बालक को लगा कि अब दादाजी को नहीं ले जाता हूँ तो बड़ा दुख होगा। अब दादाजी ने बार बार आंखों से आंसू बहाने लगे, मैं बारात में नहीं जाऊंगा। उसी समय लड़के को दया आ गई कि दादाजी तुम जरूर बारात में चलोगे। तो उसी समय लड़के ने क्या किया कि दादाजी तुम बारात में तो चलोगे पर अदृश्य होकर चलोगे, दिखोगे नहीं। तो दादाजी ने कहा कि ऐसा कैसे। तो बालक ने कहा कि यदि तुम बहुत इच्छा है तुम्हारी, तुमको हम बक्से में बंद करके ले चलते हैं। अब जब महाराज बारात चली तो बक्से में दादाजी जा रहे ताकि किसी को मालूम ना हो कि बुढ़ा आ रखा है, बारात कैंसिल ना हो जाए। अब तो महाराज वहाँ से पुनः निमंत्रण आ गया कि महाराज बारात को तभी हमारे घर में लाना, जो हमारे गांव के पास में जो नदी है उस नदी को दूध में बहा देना, दूध की नदी बहा देना उस नदी में। अब तो महाराज परेशान हो गई सब लोग कि नदी में दूध की नदी कैसे बहाएंगे, अब बारात कैसी होगी। सभी लोग बड़े परेशान हो गए। तब तक बुढ़े ने कहा अरे बेटाओं चिंता की मत करते हो, तेरा विवाह यदि तय हो गया तेरा विवाह जरूर होगा। अब तुम यहाँ से लिखो, उनके लिए कहो तुम्हारे गांव के पास में जो नदी है यदि तुमने उस नदी को सुखा दिया तो हम उसको दूध से भर देंगे। यदि तुम में इतना सामर्थ्य है कि जो नदी बह रही है उसको यदि तुम सुखा दोगे तो हम उस नदी को दूध से भर देंगे। उसी समय जैसे उन्होंने निमंत्रण को वहाँ भेजा और जैसे वहाँ भेजा उन्होंने देखा यदि तुमने नदी को सुखा दिया, जल को सुखा दिया तो हम यहाँ दूध से नदी भर देंगे। उसी समय वहाँ सबको लग गया कोई ना कोई इनके साथ में वृद्ध जरूर आ रखा है। वो तो केवल परीक्षण लेना चाहते थे। उसी समय उस बालक की बड़े धूमधाम से विवाह हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है सज्जनों, जिस घर में जिस सभा में वृद्ध नहीं होते वो सभा नहीं होती है। क्योंकि छोरा हमेशा उठपत्र होना है ना, क्या करो बुढ़िया जरूर यहाँ से नहीं गए, इसलिए वृद्ध की बहुत आवश्यकता होती है। तो वृद्ध ने कहा ये निषाद राज भले तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हो पर एक बार विचार तो लो कि भरत जा क्यों रहा है। उसी समय जैसे निषाद राज सभी सैनिकों को लेकर बिना हथियार के वहां जाता है तो भरत जी जैसे सुनते हैं कि राम जी निषाद राज को मिले थे तो भरत जी इतने प्रसन्न होते हैं कि दौड़ते दौड़ते निषाद राज के गले से लग जाते हैं। जैसे निषाद राज ने अपने गले से लगते हुए भरत जी को देखा तो निषाद राज की आंखों से आंसू आने लगे कि मैं क्या करने जा रहा था। उसी समय निषाद राज ने भी
करत दंडवत देखते ही भरत दीन उरलाए। उसी समय निषाद राज ने भी दंडवत किया भरत जी महाराज को। निषाद राज और भरत जी महाराज बार बार मिल रहे हैं। भरत जी बार बार पूछते हैं कि मेरे प्रभु राम कहाँ गए। उनके साथ में छोटा भाई लक्ष्मण है, मेरी भाभी सीता है, कहाँ चली गई, वो दोनों कहाँ हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं निषाद राज जो वन में रहने वाला जंगली मानव है, उनसे भी भरत जी राम जी कितने प्रेम से मिलते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं राम राम कहिजे जमुहाई, राम राम कहिजे जमुहाई, जिनहि न पाप पुण्य समुहाई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज तो मानव ही भले आदि मानव के रूप में है, राम राम कहिजे जमुआही, तिनहि न पाप पुण्य समुहाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम राम यदि कोई व्यक्ति जमाई लेते हुए भी कह देता है, तिनहि न पाप पुण्य समुहाई। हमने जितने जन्म जन्मांतरों में जितने पाप किए हैं सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उल्टा नाम जपत जगु जाना, उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। का नाम वाल्मीकि जी ने उल्टा जपा था, वो भी भगवान की परम धाम को चले गए। तो क्या निषाद राज तो मानव ही है, भले आदि मानव है, तो भरत जी इसलिए बार बार उनसे मिलने हैं। राम नाम की इतनी महिमा है। आइए सज्जनों, सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग गाएंगे।